नमस्ते दोस्तों। आज हम लोग कक्षा 6 की और एनसीईआरटी की इतिहास का बुक देखेंगे। अध्याय 1 है क्या कब कहाँ और कैसे। और साथ ही साथ हम लोग इस अध्याय को पढ़ लेंगे तो इसके साथ ही हम लोग इसका एमसीक्यू करेंगे अगले वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 1 क्या कब कहाँ और कैसे। रसीदा बैठी अखबार पढ़ रही थी। अचानक उसकी निगाह एक सुर्खी पर पड़ी। 100 साल पहले वह सोचने लगी कि यह कोई कैसे जान सकता है कि कितने वर्षों पहले क्या हुआ था। कैसे पता लगाएं। ठीक है, कैसे पता लगाएं। यह जानने के लिए कि कल क्या हुआ था, तुम रेडियो सुन सकते हो, टेलीविजन देख सकते हो या फिर अखबार पढ़ सकते हो और साथ ही साथ मोबाइल में भी देख सकते हो। ठीक है, साथ ही यह जानने के लिए कि पिछले साल क्या हुआ था, तुम किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हो जिसे उस समय की स्मृति हो, यानी याद हो उस समय की बातें। लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था यह कैसे जाना जा सकता है। अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। देखिए क्या है कि अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है, जैसे लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। ठीक है, हम आखेट को यानी शिकारियों, पशुपालकों, कृषकों, शासकों, व्यापारियों, पुरोहितों, ठीक है, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों या फिर वैज्ञानिक के जीवन के बारे में जानकारियां हासिल कर सकते हैं। यही नहीं, हम यह भी पता कर सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन से खेल खेलते थे, कौन सी कहानियां सुना करते थे, कौन से नाटक देखा करते थे या फिर कौन कौन से गीत गाते थे। लोग कहाँ रहते थे, अब जानेंगे हम लोग कि लोग कहाँ रहते थे। मानचित्र 1 में नर्मदा नदी का पता लगाओ और कई लाख वर्ष पहले लोग इस नदी के तट पर रहते थे। कहाँ से? नर्मदा नदी के तट पर। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोग, जो पहले वाले लोग थे, में से कुछ कुशल संग्राहक थे। क्या थे? कुशल संग्राहक थे, जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। अपने भोजन के लिए वे जड़ों, फलों तथा जंगल के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह किया करते थे। क्या करते थे? संग्रह किया करते थे। वे जानवरों का आखेट करते थे। क्या करते थे? आखेट करते थे, यानी शिकार करते थे। ठीक है, आखेट करते थे। अब तुम उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरधर पहाड़ियों का पता लगाओ। क्या? सुलेमान और किरधर पहाड़ियां। कौन सी? सुलेमान और किरधर पहाड़ियों का पता लगाओ। इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं। क्या है? सुलेमान और किरधर पहाड़िया के क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं। ठीक है, कुछ ऐसे स्थान हैं। कहाँ? यहीं पर कुछ ऐसे स्थान हैं जहां लगभग 8,000 वर्ष, क्या लगभग 8,000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसे फसलों का उपजाना आरंभ किया था। कौन से? गेहूं और जौ जैसे फसलों को उपजाना आरंभ किया था। उन्होंने भेड़, बकरी और गाय बैलों जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। क्या था? भेड़, बकरी जैसे पालतू पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया था। ये लोग गांव में रहते थे। कहाँ रहते थे? गांव में रहते थे। उत्तर पूर्व में गोरा तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों का पता लगाओ। गोरा और मध्य। ठीक है, क्या बोल रहा है? सॉरी, गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों का पता लगाओ। गारो, ठीक है, विंध्य पहाड़ियां, ये वाला। ठीक है, पता लगाओ। ये कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र जहां कृषि का विकास हुआ था। क्या था? यहाँ सब कृषि का विकास हुआ था। कहाँ से? गारो और मध्य विंध्य पहाड़ियों के पहाड़ियों। ये कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र थे जहां कृषि का विकास हुआ, जहां सबसे पहले चावल उपजाए गए थे। वे स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित है।
कहाँ से? विंध्य के उत्तर में स्थित है। मानचित्र पर सिंधु तथा उसकी सहायक नदियों का पता लगाओ। सिंधु और उसकी सहायक नदी, ये वाला, और रुक जाइए, ये वाला क्षेत्र, सिंधु और उसके सहायक नदी, ठीक है। सहायक नदी पता लगाओ, प्रयास करो। सहायक नदियां उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती है। कौन सी? जो एक बड़ी नदी में मिल जाती है। लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले, यानी उसमें नगर बने। गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्री तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ। क्या हुआ कि लगभग 47 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। गंगा और इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्री तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ। गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन, देखिए, गंगा और उसकी सहायक नदी सोन, ये रहा आपका सोन नदी। जैसे ये हाजीपुर के साथ में आई गंगा नदी है, यहाँ पर इसी से, ठीक है, गंगा नदी, यहीं पर सोन नदी मिलती है, ठीक है। हाजीपुर जो बिहार में है वहां पर, ठीक। सोन का बतलाव। गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास के क्षेत्र प्राचीन काल में मगध, वर्तमान में बिहार में नाम से जाना जाता था। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे। कौन थे? इसके जो शासक थे बहुत शक्तिशाली थे और उन्होंने एक विशाल राज स्थापित किया। कौन सा राज? एक विशाल राज स्थापित किया। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना की गई। क्या हो? देश के अन्य हिस्से में भी ऐसे ही राज की स्थापना की गई। लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की। क्या कि लोगों ने क्या किया कि सदैव उपमहाद्वीप से एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की। कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वतों, पहाड़ियों, रेगिस्तान, नदियों तथा समुद्रों के कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी। कौन सी? यात्रा जोखिम भरी होती थी। फिर भी ये यात्रा उनके लिए असंभव नहीं थी। अतः कभी लोग काम की तलाश में तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्र पर भी जय हासिल करने के लिए जाती थी। इसके अतिरिक्त व्यापारी कभी काफिले में तो कभी जहाजों में अपने साथ मूल्यवान वस्तु, कीमती वस्तु लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहते थे। धार्मिक गुरु जो होते थे लोगों को शिक्षा और सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव तक तथा एक कस्बे से दूसरे कस्बे जाया करते थे। कुछ लोग नए और रोचक स्थानों को खोजने की चाह में उत्सुकतावश भी यात्रा किया करते थे, ठीक है। आज के समय में भी हम लोग यात्रा करते हैं, जैसे कि मेला जाना हो या कहीं घूमने जाना हो तो हम लोग यात्रा करते हैं। इन सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिला। क्या हुआ कि इन सभी यात्राओं से एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिला। आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं? आज लोग यात्रा क्यों करते हैं? आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं? एक बार फिर से मानचित्र 1 को देखिए, जो पीछे वाले हम लोग दिखाए थे, ये वाला, इसको देखना है, ठीक है। पहाड़ियों, पर्वत और समुद्र इस उपमहाद्वीप के प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। देखिए ये वाला, ये जो है ये समुद्र है, नहीं, क्या है कि पहाड़ियों, पर्वत और समुद्र इस उपमहाद्वीप के प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था। क्या था?
ये जो सीमा, जो पहाड़ थे, समुद्र है, उन सब सीमाओं को पार करना आसान नहीं था। जिन्होंने ऐसा सोच, ऐसा चाहा, वे ऐसा कर सके। और वह भी है, आज भी है कि जो सोचता है, जो करना चाहता है, वो कर देता है। वे पर्वतों की ऊंचाई को छू सके तथा गहरे समुद्र को पार कर सके। उपमहाद्वीप के बाहर से भी कुछ लोग यहाँ आए। जो उपमहाद्वीप है उसके बाहर से भी लोग यहाँ आए और यहीं बस गए। क्या हो गए कि यहीं के बस गए, रह गए। लोगों की इस आवागमन ने हमारी सांस्कृतिक परंपराओं को समृद्ध किया और कई सौ वर्ष से लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने और यहाँ तक कि भोजन बनाने के नए तरीकों के बारे में एक दूसरे के विचारों को अपनाते रहे हैं। देश का नाम, जो आज हम लोग, देश का नाम भारत है। जैसे कि अपने देश के लिए हम प्राय इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। क्या है? इंडिया और भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। ठीक है। इंडिया शब्द इंडस से निकला है। क्या निकला है? इंडस से निकला है। इंडिया जो शब्द है इंडस से निकला है। जैसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। ठीक है। एटलस में ईरान और यूनान का पता लगाओ, जो सिंधु कहा जाता है। अपने एटलस जो है, आपके पास जो एटलस की जो किताब होगा वहां पर या इसमें नक्शा में भी एटलस में ईरान और यूनान का पता लगाओ। लगभग 2500 वर्ष पूर्व, यहाँ देखिए इस साइड में, यहाँ पर इधर दिखाता हूँ आपको, रुक। जैसे कि इस साइड में, यहाँ इस साइड में। ठीक है। थोड़ा इस साइड में। ठीक है। 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस अथवा इंदोस, क्या बोला? सिंधु को हिंदोस अथवा इंदोस, और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। क्या कहा? इंडिया। भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। क्या क्या कि एक समूह के लिए किया जाता है। इस समूह का उल्लेख संस्कृत के आरंभिक, जैसे कि लगभग 3500 वर्ष पुरानी कृति ऋग्वेद में मिलता है। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। क्या हुआ? बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। तो आज हम लोग इतना ही देखते हैं। ठीक है। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे अतीत के बारे में, कैसे जाने, हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, उसको समझेंगे। उसके साथ ये सब है और उसके बाद खत्म हो जाएगा। तो अगला वीडियो इस, और साथ ही साथ ये एमसीक्यू वाला वीडियो देखना मत भूलिएगा। इसका जो पीछे हम लोग पढ़े इसका एमसीक्यू भी हम लोग साथ में, अगले वीडियो जो इसके बाद मैं वीडियो डालूंगा उसमें हम लोग एमसीक्यू भी देखेंगे। ठीक है। तो इतना ही आज के लिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और साथ ही साथ आप लोग शेयर भी इस वीडियो कीजिए, क्योंकि अब रेगुलर क्लास होगी। और ये जैसे कि इतिहास 6 का हो गया, 7, 8, 9, 10, ये सब धीरे धीरे हम लोग देखेंगे और साथ ही साथ इसका एमसीक्यू भी करेंगे। ठीक है। चलिए, बाय।